ईवीएम के खिलाफ लड़ाई वीवीपैट पर आ गई है। दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली स्टैंड लेकर वीवीपैट सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया हेड जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी है। मांग की है कि हम मिलकर सुझाव देना चाहते हैं, आप मिलने का समय दीजिए। 19 अगस्त को इंडिया गठबंधन ने भी प्रस्ताव पास करके चिंता चुनाव आयोग को बताई थी। चिट्ठी पर इंडिया को जवाब के तौर पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर और डिटेल FAQ अपलोड किया है। ईवीएम गड़बड़ है, ये बात पुरानी हो गई है। वीवीपैट से गड़बड़ी हो रही है, ये नई थ्योरी है। ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा इसीलिए गया था जिससे इस बात का सबूत मिले कि वोटर ने जिसके लिए ईवीएम का बटन दबाया है, वोट उसी को गया या नहीं। हर वोट के बाद वीवीपैट से पर्ची प्रिंट होती है। इंडिया गठबंधन की मांग है कि ईवीएम में रिकॉर्ड हुए वोटों का मिलान वीवीपैट से जनरेट पर्चियों से हो, मतलब 2 लेवल पर काउंटिंग हो, फिर नतीजा निकाला जाए। इंडिया गठबंधन चाहता है कि पर्ची बॉक्स में गिरने से बेहतर है कि वोटर को दे दी जाए, वो जांच करने के बाद अलग बॉक्स में डाले। अभी वीवीपैट वाली पर्चियां गिनकर चुनाव के नतीजे घोषित नहीं होते। कोई विवाद होने पर वीवीपैट का रेफरेंस लेने का सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इस आधार पर विरोध किया था कि अगर वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती करने लगे तो हम बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के दौर में पहुंच जाएंगे। इंडिया गठबंधन की मांग चुनाव आयोग की राय, मौजूदा व्यवस्था। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का रोल क्या है? जब वोट डाला जाता है तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची प्रिंट होती है जिसमें उम्मीदवार का नाम और सिंबल प्रिंट होता है। वोटर और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची के बीच कांच की एक दीवार होती है। वोटर 7 सेकंड तक पर्ची को देख सकता है, फिर पर्ची सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। पर्ची वोटर को यह बता देती है कि उसका वोट किस उम्मीदवार को गया। यही वीवीपैट का रोल है कि वो वोटर को लिखकर बता देती है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट किया वो उसी को गया है या नहीं। 7 सेकंड देखने के बाद वीवीपैट वाली पर्ची वोटर के पास नहीं रहती, सिर्फ पोलिंग ऑफिसर पर्ची को देख सकता है। इसका दूसरा रोल ये है कि काउंटिंग के समय अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तब इन पर्चियों से काउंटिंग की जा सकती है। साल 2000 से ईवीएम से लोकसभा के 4 और विधानसभाओं के 122 चुनाव हो चुके हैं। ईवीएम पर सवाल और इसका रिव्यू समय समय पर होता रहा। 2010 में जब ईवीएम के रिव्यू के लिए पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक हुई थी तब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता के लिए वीवीपैट का आइडिया निकला था। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन उपचुनाव में हुआ। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर इसका इस्तेमाल हुआ। तब से हर चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन मस्ट हो गई है। यही वो समय था जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, फिर लगातार कई चुनाव जीतती भी रही। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा का कहना है कि जब से ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ा गया तब से गड़बड़ी शुरू हो गई है। वीवीपैट के आने के बाद से ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह गई है। सैम पित्रोदा के मुताबिक वीवीपैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी एक डिवाइस है जो SLU से जुड़ती है। SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में दिखाता है कि किस बटन से वोट किस पार्टी को जाएगा। इसे वोटिंग से पहले प्रोग्राम किया जाता है। SLU से जुड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती। The answer is yes, mainly because of the way VVPAT is introduced, attached, working, and it makes electronic voting machine not a standalone machine. वीवीपैट आने से पहले तक ईवीएम 2 डिवाइस का होता था, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। इन दोनों को जोड़ती थी एक केबल। 2014 में ईवीएम का हिस्सा बन गई वीवीपैट मशीन, जिससे प्रिंट होती है पर्ची जिसमें लिखा होता है कि फला फला वोटर ने फला फला उम्मीदवार या पार्टी को वोट दिया। नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो
हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, हम- 3 राज्य आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए वहाँ हम पे उसकी भी EVM देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। ईवीएम की सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट में एक माइक्रो चिप लगी होती है। इसी चिप में उम्मीदवार का डेटा रहता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। एमपी में हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे थी, लेकिन ईवीएम से पड़े वोट्स की गिनती शुरू होते ही बीजेपी आगे निकल गई। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट दो अलग अलग डिवाइस हैं जो किसी नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं। दोनों स्टैंड अलोन मशीनें हैं, बैटरी बैकअप से चलती है। इसके लिए किसी पावर कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दो सरकारी पीएसयू कंपनियां बनाती हैं। देश या विदेश की कोई तीसरी कंपनी इसमें शामिल नहीं होती है। हैकिंग के आरोपों के बाद 2019 में चुनाव आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी कि चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनी के इंजीनियर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के सोर्स शेयर नहीं होते। मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, उम्मीदवार कौन होगा, इसीलिए भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब वीवीपैट से चुनावों में धांधलेबाजी होती है या नहीं होती, ये जांच का विषय है। लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।